प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत। और एक बार कल अपन ने देखा था ब्लेसिंग्स के विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल पहले दिन था, हम दूसरे दिन फिर आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था ब्लस यानी बाराक, जो इब्रानी भाषा में उसमें 3 अक्षर के विषय में मैंने बताया। और उसका और एक मीनिंग है नीली, उसके विषय में मैं आगे जाके मैं बताऊंगा। मगर ये ब्लस के शब्द के लिए यूनानी भाषा में और एक शब्द भी है, ये शेर, आनंद की मनस्थिति, आनंद की मनस्थिति, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कब आएगा? जब हमारे ऊपर जब आशीष होगा, तभी हम आनंदित मनस्थिति में रह सकते हैं। ये शेर, ये जो शब्द है बाइबल में 45 बार इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हम तो इब्रानी भाषा में हम नहीं पढ़ते हैं, परंतु जो बाइबल में जगह जगह पर इस शब्द को इस्तेमाल किया है, 45 बार इस्तेमाल किया है। और 41 बार ब्लसर के नाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। और 4 बार जो है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ये शेर के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ब्लस का मतलब कल मैंने बोला था, ये एक समय की बात नहीं है। इट इज़ नॉट वन टाइम मैटर, एक बार का समय नहीं है, एक बार की बात नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस। हालेलुया। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, ऐसे बोला जाता है, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। और हिंदी में मुझे तो शब्द आता नहीं है, लगातार होने वाली बात है ब्लस। यानी मैंने आपको बताया था, ब्लस का मतलब एक स्रोत है, स्रोत है। मैंने कल बताया था, किसी को कोई चीज़ अगर दे देंगे, वो ब्लेसिंग नहीं बनेगा, ब्लेसिंग नहीं बनेगा। परंतु हम, जैसे कि कोई शादी होता है, शादी में हम किसी को गिफ्ट देते हैं कि ये जो है उनके मदद के लिए नहीं देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को हम मदद के लिए नहीं देते हैं या सिर्फ खुशी के लिए नहीं देते हैं, परंतु हमारा आशीष उनके साथ है। हाँ, तो हम पत्रिका में भी हमको देखने को मिलता है, आप सहकुटुंब आकर इस वर्ग को आशीष देने के लिए आइए करके हमें बुलाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका आगे हम बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन में हम जाएंगे। देखिए, उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय और 21 और 22 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, इनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और उसके बाद के 22 पद में देखते हैं, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ही ब्लेस्ड। क्या ब्लेसिंग है? फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसी में चलते जा रहा है। उसी रीति से 27 और 28 पद में यदि देखते हैं, मनुष्य के विषय में हम आते हैं, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसके उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ही ब्लेस्ड, आशीष दी। और उनसे कहा, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसकी अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों
तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर ब्लेस्ड। आपको और हमको परमेश्वर ने एक आशीष दिया है, वो आशीष में हमें बना रहना है। यानी कि सिंपल बात है, ये ब्लेस्ड मीन्स हम आशीष का मतलब ये है बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, हालेलुया, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आपको फलदायक होना है, हालेलुया, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 3 पद। हम क्या लिखते हैं? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। ही ब्लेस्ड द 7th डे, हालेलुया। जो 7वें दिन, 6 दिन परमेश्वर ने सारे सृष्टि को निर्माण किया, सृष्टि का काम पूरा किया, 7वां दिन को आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। नाउ यू आर सपोज टू टेक रेस्ट ऑन द 7th डे। 7वें दिन को आपको विश्राम लेना है और परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है। यू ब्लेस द लॉर्ड, हालेलुया, यू ब्लेस द लॉर्ड। अभी बताता हूँ। बराक मीन्स नीलिंग। क्या लिखा है? नीलिंग। हम अपने परमेश्वर के आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए अपने आप को घुटने टेकना है। ये 7वें दिन की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आशीषों को गिनना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है और परमेश्वर को ब्लेस करना है, परमेश्वर को आशीष देना। यानी हमारा जो धन्यवाद करते हैं वो उनके लिए एक आशीष के बाद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये जो 7वें दिन, जो रविवार का दिन हम मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाकी अंदर की बातों में जाना नहीं चाहता कि 7वें दिन रविवार है क्या, सोमवार है क्या, नहीं। 7वें दिन हमको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल बात है, हमको अंडरस्टैंडिंग यही होना है। एक दिन हफ्ते में आपको विश्राम करना है और विश्राम के दिन परमेश्वर का महिमा करने की ज़रूरत है। और उस दिन में परमेश्वर के भवन में आकर हम अपने बेटों को चढ़ाते हैं। ब्लेस द लॉर्ड। ब्लेस द लॉर्ड का मतलब क्या है? हम अपने बेटों को चढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे वोटों से धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय से लेकर वोटों से हम धन्यवाद देते हैं। दैट इज द ब्लेस द लॉर्ड। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल हम कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 7वें दिन और 10वां ला के देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वां जो है हम परमेश्वर को ला के देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बात को हम याद रखें। हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम देखते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के सारे आशीषों को देखते हैं। 18 प्रकार के आशीषों को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 18 प्रकार के आशीष का मूल क्या है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 1 से लेकर 14 तक 18 आशीष है। आप ये बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ के आप जान सकते हैं। मैंने तो मेरे बाइबल में 18 आशीष लिख के रखा है। तो मगर आपको क्या करना है, आप देख लीजिएगा। परंतु उसमें ये 18 प्रकार के आशीष हमको पाने के लिए एक मूल मंत्र वहाँ पर दिया हुआ है। मूल मंत्र मैं बोला तो आप बुरा मत मानिएगा। एक चाबी है, एक की है, एक चाबी है। उसके द्वारा आपको 18 प्रकार का आशीष मिलती है। तो आप दूसरे पद देखेंगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
तो हमको परमेश्वर का वचन को सुनना है। केवल सुनने का मतलब ये नहीं है, आप ये मत सोचिएगा सुनना है। सुनने का मतलब है कि आपको करना है। यस, कि खाली सुनना है तो बात अलग है, बाकी सुनकर उनके अनुसार करना है। अब करने के द्वारा ये सारे आशीष आपके जीवन में आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने से। अब देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 127 में तीसरे पद में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 127 और उसका तीसरे पद में हम देखते हैं, देखो, हालेलुया, 127 और उसका तीसरा पद, हालेलुया, सॉरी, दूसरे पद, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो यानी परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी ही विल सेटिस्फाई ऑल योर नीड्स सो दैट यू कैन स्लीप वेल। परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा तो आप शांति से सो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, किसको? जो परमेश्वर के प्रिय है, जो परमेश्वर के प्रिय जीवन जीते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर का आशीष बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये बाराक हमने सुना और उसके बाद में बराखा। प्रेज़ द लॉर्ड, ब्लेस्ड आता है, ब्लेसिंग्स, ये बराका आता है। बराका जो शब्द है उसमें आखिरी शब्द हमने पहले बराक के लिए BRK देखा था, यहाँ पर चौथे अक्षर हेच आता है। हेच जो है ऐसा आता है, हेच जो है उसका मतलब ये होता है, एक मनुष्य अपने हाथों को उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाथों को उठाने का मतलब उसको धन्यवाद देना। बराका जो है, एक तो हाथ उठाना है और दूसरा मैंने आपको बताया था नीलिंग डाउन एंड लिफ्टिंग द हैंड्स अप। हम हाथ कब उठाते हैं? प्रभु तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। हालेलुया, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में मैं सौंप देता हूँ। इस प्रकार हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब हम सौंप कर उनके वचनों को पालन करेंगे, आपके जीवन में आशीष के कभी भी कमी नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए आपने ये समय दिया है, आप यहाँ तक आपने सुना, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर हम कल आपके साथ बात करने के लिए आएंगे जरूर से, और इनमें और आगे ये आशीष के विषय में हम आपसे बात करेंगे। प्रभु आपका आशीष दे, आपका दिन सुखदायक हो, प्रभु में आप बढ़ते जाएं, और आप जरूर से व्यवस्था वर्णन 28 अध्याय 1 से लेकर 14 तक जरूर से पढ़िए। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।